जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम 3000 प्लस जीके की एक सीरीज स्टार्ट की है, उसका प्रैक्टिस नंबर 12 लेके आ चुके हैं। दोस्तों अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। फरीदाबाद में कौन सी बहती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी, ठीक है। तो ये सरस्वती नदी, साहिबी नदी, मारकंडा नदी। मारकंडा बहती है अम्बाला में, ठीक है। और साहिबी नदी बहती है दक्षिण पश्चिम में बहती है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और ये यमुना नदी है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र पर बहती है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। महम में किस कवि ने राममाला काव्य की रचना की है। राममाला काव्य की रचना किसने की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, सैयद गुलाम हुसैन ने की, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप एक पेज पे अलग से लिख लीजिए दोस्तों। कोई रचना है, कोई लेखक है तो उसके सामने लिख लीजिए जिसकी रचना है। आप डेली इसको कीजिए, आपको याद हो जाएंगे और पेपर में 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 254 नंबर है दोस्तों। पंजाब में सच्चर फार्मूला कब लागू किया। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, 1 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। और एक आता है दोस्तों फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया। 1953 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की दोस्तों। 1956 में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक कौन है दोस्तों सतनामी, तो है ये संत गरीबदास, ठीक है। और सतनामी का विद्रोह कब हुआ दोस्तों। 1679 में, ठीक है। औरंगजेब के खिलाफ हुआ था, ठीक है, औरंगजेब के खिलाफ। 256 नंबर दोस्तों। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किससे है। हरियाणा संवाद पत्रिका किसकी है दोस्तों। ये है अपने दोस्तों सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की, ठीक है दोस्तों। और साहित्य अकादमी की बात करें तो है दोस्तों हरिगंधा है दोस्तों। और संस्कृत अकादमी की बात करें तो हरिप्रभा है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, ये प्रमुख पत्रिकाएं हैं। 257 नंबर है दोस्तों। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था। हेमू, जिसको बाबर ने 1526 के युद्ध में पानीपत के प्रथम वर्ल्ड वॉर में हराया था, ठीक है दोस्तों, हेमू। 258 नंबर है दोस्तों। रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत भर में प्रसिद्ध है। रेवाड़ी का कौन सा दोस्तों। तिल्ली जुत्ती उद्योग, पित्तल उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री, ये सभी दोस्तों रेवाड़ी की प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। 259 नंबर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है। ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समेकित बाल विकास परियोजना, ठीक है दोस्तों। आपको कॉमेंट करके बताना है इसकी शुरुआत कब होती है, ठीक है दोस्तों। 260 नंबर है दोस्तों। हरियाणा विधानसभा की कुल सीटें कितनी है दोस्तों। ये विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों 90 सीटें। और इसका अनुच्छेद बता दीजिए दोस्तों कितने हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो ये अनुच्छेद आता है दोस्तों इसका, आपको कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। 280 या 180 है, शायद मैं दिमाग से निकल गया है, लास्ट का 80 है दोस्तों, इतना पता है मेरे को, दिमाग से निकल गया है। 261 नंबर है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम कब बनाएगा। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पे है। फरीदाबाद में। फरीदाबाद में इसकी स्थापना कब बनाएगा दोस्तों। 1981 में, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में पहला संघ किसे माना जाता है। तो किशन लाल भट्ट को, ठीक है दोस्तों। और हरियाणा में संघ की शुरुआत कब होती है दोस्तों। 1723 ईस्वी में, ठीक है, आपको याद रखना है। 1723 ईस्वी में सबसे पहला है किशन लाल भाट संघ है। और हरियाणा का प्रथम संघ कौन है तो दोस्तों दीपचंद बहमन और लक्ष्मीचंद, ठीक है दोस्तों, ये हरियाणा के है। 263 नंबर है दोस्तों। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। जिला महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर पाया जाता है, कैलासाइट पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, उपरोक्त सभी, ठीक है, ये सभी पाया जाता है। 264 नंबर है दोस्तों। प्रथम सफल सांग कौन सा। सफल सांग कौन सा दोस्तों। शीला सेठानी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। शीला सेठानी प्रथम सफल सांग माना जाता है। हरियाणा का छेलकड़ा आभूषण किस अंग में पहना जाता है। छेलकड़ा कहाँ पे तो पहना जाता है दोस्तों, ये पहना जाता है आपका पैर में, ठीक, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। छेलकड़ा, ठीक है। 266 नंबर है दोस्तों। कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क राज्य के किस जिले में। कलेश्वर कहाँ पे है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर में, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं आपकी ट्रिक करा देता हूँ। यमुनानगर, ये मुन्ना आपको रिलेट करना है दोस्तों। ये मुन्ना, यमुनानगर, ये मुन्ना
कलेश कर रहा है, कलेश कर रहा है, ठीक है। कलेश, कलेश हरियाणवी भाषा में आप समझ गए होंगे, कलेश कर रहा है। कलेश राष्ट्रीय उद्यान है यमुनानगर में, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। 267 नंबर है दोस्तों, हरियाणा पर बलबन का अधिकार कब हुआ था? बलबन का अधिकार हुआ था 1266 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। रानी सोधराही किस रियासत से संबंधित थी? रानी सोधराही किससे थी दोस्तों? जींद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 2007 में राज्य में मृत्यु दर कितने प्रतिशत थी? ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको छोड़ दीजिए, आपको याद नहीं रखना, ठीक है। हरियाणा में बड़े अस्पताल कुल कितने हैं दोस्तों? कुल अस्पताल, बड़े अस्पताल कितने हैं दोस्तों? 7 है, ठीक है, आपको याद रखना है। 271 नंबर है दोस्तों। राज्य का कौन सा मंदिर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? भिवानी, ठीक है दोस्तों। भिवानी के कारण मंदिर को के कारण छोटे काशी के नाम से जाना जाता है, भिवानी, ठीक है दोस्तों। छोटी काशी जाना जाता है। 272 नंबर दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुफ्ती रह चुका था? कहाँ का रह चुका था दोस्तों? कैथल का। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी की गुंबद है? इब्राहिम लोदी का मकबरा है दोस्तों पानीपत में, ठीक है। बाबर के साथ पहले पानीपत के पहले युद्ध में हार जाता है, तो इसकी गुंबद, ये मकबरा यहीं पे है पानीपत में, ठीक है दोस्तों। 274 नंबर है दोस्तों। हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली किस वर्ष पहुंचाई गई? 1970 में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। बंसीलाल इस समय हरियाणा के सीएम थे। 275 नंबर है दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा का प्रमुख नदी नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? सतलुज नहीं है। सतलुज अपने पंजाब में बहती है। यमुना नदी हरियाणा में है। मारकंडा और खगर नदी ये भी अपने हरियाणा में है। 276 नंबर है दोस्तों। हरियाणा ने नई औद्योगिक नीति कब घोषित की? नई औद्योगिक नीति आई दोस्तों 1 जनवरी 2011, 1/1/11, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप याद कर सकते हैं, 1/1/11। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अधिकांश भाग में पीले रंग की भूरी मिट्टी पाई जाती है, और ये पथरीली मिट्टी पाई जाती है अम्बाड़ा में, यमुनानगर में और पंचकुला में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में? महेंद्रगढ़ है दोस्तों। महेंद्रगढ़ का जिला नारनौल में है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा के राष्ट्रीय खिलाड़ी बलवंत सांगवान किस खेल से संबंधित है? ये अपने वॉलीबॉल से, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसको आप अलग से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बलवंत सांगवान वॉलीबॉल से। 280 नंबर है दोस्तों। कांच बालू राज्य के किस जिले में पाई जाती है? अपने गुरुग्राम में। कांच बालू मिट्टी गुरुग्राम में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों।